ओके, इसको 1 डिग्री अमाइड बोलते हैं। हाँ। और फिर इसके बाद आता है RC डबल बॉन्ड O NH R डैश, इसको बोलते हैं 2 डिग्री 2 डिग्री अमाइड। अमाइड। हाँ, और ये RC डबल बॉन्ड O N R डैश मतलब ये तीनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। हाँ, ये थ्री ठीक है, डिग्री अमाइड। हाँ 3 डिग्री सर वो आर अमाइड। डबल डैश होएगा ना? हाँ चल जाएगा, सेम भी होगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये और ये सेम होंगे तो भी चलेगा। हाँ। हाँ। अब इसमें है ना, इसमें ये जो आर का पोजीशन है, आर हाँ। का पोजीशन है ना, ये एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? एन। एन से। ठीक है, हाँ। ऐसे है। और इसमें स्पेशल नाम आता है, कार्बोक्सामाइड। कार्बोक्सामाइड, ठीक है। कब आता है ये बताओ? रिंग के अंदर जब होएगा तभी, और जब हाँ, कॉन्सेक्यूटिव आएगा या फिर ऐसे कुछ, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, एडजेसेंट कार्बन एटम्स, मतलब होता है ना सर, हम्म हम्म तभी भी। हम्म। अभी किधर मतलब आज तुम्हारा केमिस्ट्री का क्लास हुआ क्या? हाँ सर, आज हुआ ना केमिस्ट्री का क्लास। वही मोल कॉन्सेप्ट, हाँ। वही चल रहा है। हाँ। नए सर सिखा रहे हैं ना कोई? हाँ, अभी नए सर सिखा रहे हैं। ओके ओके, तो अभी क्या चल रहा है उसमें? अम, वो सर है ना कुछ ज्यादा ही फटाफट जा रहे हैं, लेकिन जो सर हमें पहले कराया था ना उसका बेसिक ही सब मतलब हो गया। और अभी है ना सर, हमें ना क्या बोलते हैं, थोड़ा और एक्स्ट्रा बता रहे हैं। जैसे जो रूम टेम्परेचर का रहता है उसका, बाद में जो सब हर एक वैल्यूज रहते हैं उनका अलग अलग यूनिट के अंदर कन्वर्जन क्या होएगा, बाद में अलग अलग फॉर्मूलाज, वो सब भी बता रहे हैं। और आइडियल गैस हाँ, इक्वेशन वो सब जो था। ओके ओके, ठीक है, तो ये स्पेशल नाम तब यूज होगा। हाँ। ओके, अब जरा देखो, इसमें इसका पोजीशन किससे बताते हैं? एन से बताते हैं ना। हाँ। तो ये एग्जांपल ले लेते हैं, HC डबल बॉन्ड O NH2, तो इसका नाम हो जाएगा मिथेनामाइड। मिथेनामाइड, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जो ई था उसको नहीं लिया मैंने, हाँ। वोवेल तो एक साथ आता है ना वो। हाँ। ठीक है, अब ये देखो H3C C डबल बॉन्ड O NH2, इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनामाइड। एक मेरी बहुत गंदी आदत है हाँ, ये कैपिटल लिखने की, बट ये सब हाँ। स्मॉल होगा। हाँ सर। उसके बाद ये देखो RC मतलब HC डबल बॉन्ड O N CH3 और यहाँ पे H, अब इसका नाम कैसे होगा? ये जो पोजीशन, ये जो है ना, ये अल्काइल, इसको पहले लिखने का N मिथाइल, फिर एक अल्फाबेट का गैप देने का। ठीक है, हाँ। और इसका नाम लिख देने का मिथेनामाइड। ठीक है। हाँ, तो ये हो गया एन मिथाइल मिथेनामाइड। हाँ। आगे समझ में बेटा? अब इधर देखो H3C C डबल बॉन्ड O N CH3H, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एन एन मिथाइल मिथाइल इथेनामाइड। इथेनामाइड, माइड। राइट। फिर उसके बाद H3C C डबल बॉन्ड O N CH3CH3, ट्राई करो इसका। सर इसके अंदर एन एन डाई मिथाइल इथेनामाइड। एन, डाई मिथाइल। गुड, ऐसे लिखने का N कॉमा N हाँ, एन कॉमा डाई एन डाई मिथाइल। मिथाइल इथेनामाइड। अगर इसी को H से रिप्लेस कर दिया तो अब इसका तो नाम क्या होगा? मिथेनामाइड। सेम हो जाएगा। हाँ। ठीक है, थोड़ा सा आप TDS पे आ जाते हैं। ठीक है सर। चलो इसका बताओ अभी। एन कॉमा एन डाई में, एक सेकेंड, सी है,
ऑक्सा होएगा वो। एन कॉमा एन डाई मिथाइल 1 2 3 4 है ना टोटल, तो हम्म प्रोपेनमाइड तो हो ही जाएगा। और हम्म हम्म 1 पे ऑक्सा है, 2 एंड 3 पे डाई मिथाइल है, तो हम्म। सर आएगा 1 ऑक्सा 2 ऑक्सा किधर सिखाया था मैंने? ऑक्सा आज तक सिखाया क्या कभी? ऑक्सो ऑक्सो ऑक्सो? ऑक्सो सॉरी ऑक्सो। ऑक्सो तो बेटा तब यूज करते हैं जब कीटोन होता है तब ना। यहाँ पे तो इसके बगल में देख रहे हो एन है। सर लेकिन डबल बॉन्ड ओ। हाँ, उसको ऑक्सो तब बोलते हैं, ऑक्सो या फॉर्मिल तब यूज करते हैं जब वो अल्डिहाइड कीटोन हो, बीच में आ गया हो। तो सर उसको ठीक क्या है। बोलेंगे अभी के लिए? हाँ चलो सुनो, अभी इधर इधर सबसे पहले अपन क्या देखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। ये है, ये है, ये है, ये है, राइट। हाँ। तो n कॉमा 2 3, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये हाँ 4 हो जाएगा, टू समझ में कॉमा आया? थ्री टेट्रा मिथाइल। ओके। हाँ, टेट्रा मिथाइल ब्यूटेनामाइड। सर लेकिन वो 1 पे डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन का क्या करेंगे? हाँ, वो तब होता है बेटा, देखो वो वाला केसेस तब आता है। अब कैसा है पता है? अब तुम भूलना स्टार्ट हो गया है। देखो इधर, तो इसको बोलते हैं 3 ऑक्सो। हाँ समझ में आया? थ्री हाँ ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। हाँ, तो सर उसको 3 वो लिख सकते हैं ना, ऑक्सो लिख सकते हो उधर। नहीं 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 क्यों? नहीं, अभी देखो ना, इधर भी तो है ऑक्सो, लेकिन ये इसके साथ है ना, हाँ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं इसको। वैसे ही जब ये डबल बॉन्ड ओ के बगल में एन एच आ जाता है ना, तो वो अमाइड हो जाता है। अच्छा, ये मेरे को नहीं पता समझे? था सर। हाँ हाँ, याद रखना कैसा है बताया, अभी थोड़ा ज्यादा हो रहा है, मतलब चीजें हाँ बढ़ रही हैं। हाँ समझे? समझा सर। एक सेकंड सर रुको। चलो। हाँ। अच्छा नहीं सर, मेरे को समझा। वो क्या हुआ था कि है ना सर, मैं ना अमाइड को है ना उस मतलब पूरा सेपरेट कर दिया मेरे को वो। बाद में अभी पता चला कि वो उसके साथ अमाइड अगर है तो वो आएगा ही आएगा, ऐसा वो थोड़ा अभी थोड़ा क्लियर हो गया सर। समझा मेरे को। ओके, ठीक है, चलो इसका ट्राई करो। हाँ। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ठीक है। um, इसके अंदर। हाँ। तो सर ये होएगा n n 4 डाइब्रोमो। गुड। एक सेकेंड ना बेटा, ये एन बहुत सही बोले तुम, और ये 1 2 3 3। और ये 4, राइट, हाँ और ये 5। तो हाँ हम लोग ने ये इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट नहीं है ये चेन में। हाँ ठीक है। अब हाँ। जरा देखो, पहले 4 लिखेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकली एफ कम्स फर्स्ट। ठीक है। ठीक है। फिर एन आ जाएगा, फिर आ जाएगा डाई ब्रोमो। एक सेकंड सर। 4 का। अच्छा। 4 का एफ 4 और देखेंगे, एन, 4 अच्छा का एफ। एफ और एन, ठीक है ठीक है ठीक है। 4 एन डाइब्रोमो। ये हो जाएगा 5 ना, 3 इथाइल। 3 इथाइल। ब्यूटेनामाइड। नहीं सॉरी, पेंटेनामाइड। पेंटेनामाइड 5 है ना। गुड। आ समझ में? हाँ सर। ठीक है, चलो इसका ट्राई करो। सर मैंने हर एक एग्जाम्पल भी लिखा है बुक के अंदर। गुड। अब सिर्फ है ना उसको फटाफट रिवाइज करते जाना बस। हाँ ठीक है सर। um, 1 डाई इथेनामाइड। वेरी गुड, सही बोले। हाँ। इथेन डायमाइड, अच्छा।
आया समझ में? हाँ क्योंकि कैसा है बताइए, ये सफिक्स है ना, तो सफिक्स बाद में ही आता हाँ है। हाँ हाँ। हम्म, अच्छा। अम, एक सेकंड सर रुको। ओ एच आ गया तो इसको फिनाइल बोल देंगे हम लोग। OH को तो अपन। हाइड्रोक्सी। वेरी गुड। हाँ लेकिन अरे सर अभी एक। ठीक है चलो, अब तुमको ये पता होना चाहिए कि कार्बोक्सामाइड और हाइड्रोक्सी में हम ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं। तो ज्यादा प्रायोरिटी इसका है। हाँ ठीक है। तो ठीक ये हो है। गया 1, ये 2 और ये 3। हाँ तो ठीक है। थ्री तो हाइड्रोक्सी। बाद में सर इसको फिनाइल बोलेंगे। 3 हाइड्रोक्सी बेंजीन। कार्बोक्सामाइड ठीक है। कार्बोक्सामाइड। समझ में आया? एक अरे ये दो। रिंग स्ट्रक्चर है ना, रिंग को हटा अरे चाहिए। वो पता है सर लेकिन वो मेरे को लगा कि उसको फिनाइल बोलेंगे। चलो ठीक है। एक एकदम एंटी का भी आ जाएगा। मतलब समझ रहे हो, ये सारे एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूँ ना हाँ सिद्धार्थ, अगर बेटा तुम सिर्फ यही लिख लोगे ना तो एम्स क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? हाँ सर। हाँ, ज्यादा कुछ इधर उधर तामझाम करने की जरूरत नहीं है। हाँ सर। हाँ एग्जाम्पल देख के तुमको खुद पता चलता होगा कितने TDS है। हाँ सर। एक दो एक दो एक दो। um 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। 4 क्लोरो 5 हाइड्रोक्सी 8 है ना। हम्म। ऑक्टा नहीं ऑक्टेन कार्बोक्सीअमाइड। हाँ बोल दो एक बार। अम, क्या बोला था। 4 क्लोरो 5 हाइड्रोक्सी ऑक्टेन कार्बोक्सीअमाइड हाँ कार्बोक्सामाइड। 4 5 6 7 8 हाँ। ऑक्टेन कार्बोक्सीअमाइड कार्बोक्सामाइड। ओके ठीक है ठीक है। चलो देखो इधर जरा इसका नाम। तो देखो ये है ना, एक्चुअल में एक बाईसाइक्लो कंपाउंड है। अरे हाँ सॉरी। अरे हाँ बाईसाइक्लो डालना ही भूल गया। समझ में आया? तो इसका बाईसाइक्लो नाम टू यहाँ से। डॉट टू डॉट टू। चलेगा, कोई बात नहीं है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो नंबरिंग का अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ से नंबरिंग कर सकते हो या फिर यहाँ से नंबरिंग कर सकते हाँ हो। तो देखो अगर ऊपर से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 मिलेगा। सर ठीक है। मैं नीचे से स्टार्ट किया। हाँ, तो नीचे स्टार्ट करोगे तो इसको 1 इसको 2 मिलेगा, नो डाउट। यहाँ से इसको 1 मिल रहा है ना। हाँ तो कौन सा स्टार्ट होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला। वेरी गुड। ठीक अब है। देखो इसमें बच्चे क्या सोचते हैं पता है, कि फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए ना। हाँ तो सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ऐसे 1 2 3 आएगा। तो थर्ड मिल रहा है इसको, ये तो गलत है, ऊपर से आ रहे हैं। बट पहले लोक वाला बोलते हैं ना, लोकन फर्स्ट को प्रायोरिटी सबसे लोकेंट। ज्यादा हाँ हाँ हाँ। हाँ, ठीक है सबसे सर पहले लोकेंट देखेंगे। समझा। ठीक है। हाँ तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है। हाँ। ये 5, ये 6, 6 ये 7, 8 9। नहीं सर गलत। अरे सर 1 और 7 को आपने सेम नंबर दिया है। अरे ये 7 और ये 8। हाँ राइट। तो अपन कैसे लिखेंगे, 1 क्लोरो, 6 सिक्स हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी बाईसाइक्लो बाईसाइक्लो, टू डॉट टू टू डॉट टू। 2.2।
ओके। हाँ। टेन। ऑक्टेना, ऑक्टेन। सर ऑक्टेना नहीं, TANE आएगा हाँ, ना। ऑक्टन 3, ऑक्टेन 3 कार्बोक्सामाइड। कार्बोक्सामाइड, हाँ। आ समझ में? हाँ सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक थोड़ा सा स्पेशल वाला दे देता हूँ। CONH2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सामाइड। अब ऐसे कर देगा तो, अगर यहाँ पे क्या कर दिया उसने, एक एक क्या कर दिया? हटा दिया तो सर N, ट्राई मिथाइल प्रोपेन 1,2,3 नहीं नहीं, ऐसे तो। करने का सर। अच्छा एन हाँ मिथाइल, सॉरी, क्योंकि सब एन में है ना। मिथाइल, हाँ हाँ सॉरी सॉरी, एन मिथाइल। और सुनो, अगर ऐसा केस दे दिया तो, ऐसा दे दिया। हाँ, तो दिस इज सबके अंदर बियॉन्ड आवर नहीं है। स्कोप ऑफ स्टडी। तो सर इसको तो N, डाई मिथाइल 1,2,3 कार्बोक्सीमाइड ही बोलेंगे ना। हाँ, ये बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सिलेबस है। लेकिन समझ में मैं आ गया? ठीक बोला कि गलत बोला? क्या, वापस बोलो। अम, अगर बीच वाले में नहीं है तो सर उसको N, डाई मिथाइल प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सीमाइड ही बोलेंगे ना। 1,1 बोल दोगे तो फिर कैसा हो जाएगा पता है, मतलब 1,1 फिर ऐसा नहीं हो बोला जाए मैं। तो क्या बोले? N, डाई मिथाइल। हाँ, मतलब N कॉमा N डाइमिथाइल बोल रहे हो, इसका मतलब क्या है? ये N N एक ही कार्बन पे है कि दो पे है, ये नहीं समझ में आ रहा। मतलब अच्छा ये N दोनों इसी का है कि एक N इसका एक N तो इसका है, सर समझ हमें में नहीं आता ना। तो समझा। इसमें एम्बिग्विटी आ जाती है। ठीक है। सर तो इसके अंदर हमें पता है कि जो कोने पे है वो 2 डिग्री कार्बन है। हाँ तो हाँ। वो 2 डिग्री को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा एन और 2 डिग्री ऊपर ऐसा कुछ, या फिर ऐसा कर सकते हैं क्या? ऐसे करना होगा फिर 1 कॉमा, फिर इसको नंबर देंगे, पता है क्या, 1 2 3 4 और ऐसे 5 नंबर देंगे और फिर लिखेंगे 1 कॉमा 5 अंदर N मिथाइल। अच्छा। हमारे ओके। स्कोप में नहीं है, इसके लिए मतलब मैं उसमें जाना नहीं चाहता। अच्छा समझा समझ में आ समझा। गया ना? हाँ। चलो, अब इसी में है ना। चलो रहने दो, कॉम्प्लेक्स वाला बाद में देखेंगे एक ही साथ। अब नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं, एसिड हलाइड। हाँ। ठीक है। तो एसिड हलाइड क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O Cl। हाँ। जनरली Cl ही मिलेगा तुमको। ठीक है। ठीक है। अदरवाइज ये भी मिल सकता है, ब्रोमीन और आयोडीन। X। तो हाँ। इसका क्या होता है बताए? इसका नाम होता है हेलो कार्बोनिल। हेलो कार्बोनिल। कार्बोनिल, या फिर कार्बोनिल के बदले फॉर्मिल यूज कर सकते हो। ठीक है। हाँ, इन दोनों में ऑप्शन है। हाँ। या फिर ये जो है ना, ये मैंने बताया, ये एज अ प्रीफिक्स यूज होता प्रीफिक्स है। होएगा, हाँ। हाँ, और सफिक्स होता है इसका। मतलब ये पेरेंट चेन से अटैच है तभी। मतलब जब ये, मतलब ये जब लोअर फंक्शनल ग्रुप हाँ होगा, हाँ मतलब हाँ लोअर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप हाँ। होगा, और ये जब सुपर मेन सुपीरियर। वाला होएगा। हाँ, तो इसका नाम आ जाएगा ऑयल हैलाइड, या फिर कार्बोनिल ऐसा बोलते हैं ना, कार्बोनिल या फिर। हम्म। हाँ, ऑयल हैलाइड। तो अब तुमको समझ में आ जाएगा। जैसे ये देखो, CH3C डबल बॉन्ड O Cl, तो इसको बोलेंगे इथेनॉइल क्लोराइड। क्लोराइड। हाँ।
जरा इसका बता दो तो। ये है ना सर, एक दो है ना, तो सर ये होएगा 2,2,2 ट्राइक्लोरो इथेनॉल क्लोराइड। वेरी गुड। 1 2 3 चलो इसका 4। बताओ। हाँ सर, 1 2 3 4। 3 मिथाइल, 4 है, तो प्रोप, 2 इन, E N E। 3 मिथाइल। हाँ, 3 मिथाइल प्रोप, 2 इन डाई कार्बोनिल क्लोराइड। ओके चला देखो इसका नाम देखो जरा, यहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं। 1 अरे हाँ सॉरी, टू 2 मिथाइल सर, टू 3 मिथाइल, टू मिथाइल 4। गलती से, हाँ। टू ओके तो मिथाइल ये हो राइट। जाएगा 2 मिथाइल। मिथाइल, और यहाँ पे आ जाएगा ब्यूट। अरे ठीक है। हाँ, अरे सर, 2 गड़बड़ हो गया। इन, ई ब्यूट 2 एन इन इन 1,4 1,4। डाई ओ एल अच्छा, डायोल क्लोराइड। क्लोराइड, समझा सर। हम्म। अरे सर, वो पता नहीं ब्यूट और प्रोप का कैसे गड़बड़ हो गया। समझा ना, समझना मेन इम्पोर्टेंट है। हाँ सर, समझा। ओके अब जरा। um, चलो 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 बताओ। एक सेकंड सर, सोचने तो थोड़ा। हाँ। एक सेकेंड एक सेकेंड ना, ये थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। अब बताओ। हम्म, 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 हम्म। सर एक सेकंड, 2 क्लोरो, ऐसा किया मैं। सर जो तीसरा वाला है, आपने उसपे CH क्यों लिखा है सर? कार्बन को दिखाते नहीं है ना। चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सर हटाओ सर, प्लीज हटाओ सर। ठीक है। 1,2 डाइक्लोरो। सर लिखना मत, कुछ भी लिखो मत अभी के लिए, मेरे को सोचने दो। डाइक्लोरो, साइक्लो, अभी 3 है तो प्रोप, 3, नहीं, साइक्लो अभी रिंग से अटैच्ड है, तो ये होएगा कार्बोनिल क्लोराइड, साइक्लोप्रोपेन कार्बोनिल क्लोराइड। लेकिन अभी नंबरिंग सही है कि नहीं? 1 2 3, 1 2 3, 2 3। हाँ सर, मैं देख रहा हूँ। अ, सर अभी इसका नंबरिंग ऐसे क्यों आया?
इसका नंबरिंग, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। सर लेकिन जो ब्रिज कार्बन में था उसका, हाँ। उसका क्या? एक सेकेंड, एक वो सेकेंड तो सर, बाईसाइक्लो था। एक सेकेंड सर रुको। ठीक है सर, ठीक है। चलो लिखो लिखो इसका। सर बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। गुड। चलो इसका बताओ। 1 2 3, 3 मिथाइल बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। सर 2 मिथाइल कैसे? नहीं सर, लेकिन वो कार्बन काउंट होएगा ना उसका। ये कार्बन थोड़ी काउंट होता है, एसिड हलाइड का, अमाइड का अरे कार्बन सॉरी काउंट नहीं होता। ओके। एसिड हलाइड अमाइड का नहीं, वो सर, एक एस्टर में सेकेंड। काउंट होता है। अमाइड वाले में जाओ सर, पहले अमाइड में जाओ। अमाइड सुनो, अमाइड वाला काउंट होता है, अमाइड वाला काउंट होता है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ, एसिड हलाइड वाला काउंट नहीं होता। हाँ हाँ, समझे क्या? 2 मिथाइल हम्म। बेंजीन कार्बोक्स कार्बोनिल क्लोराइड। ये स्पायरो है। स्पायरो में छोटे से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, 6 है। हाँ। अम तो सर ये होएगा स्पाइरो 2.2.4। 4। 2.3 ना। सर 3 कैसे? ये दो ही है और ये तीन ही तो है। अरे हाँ, सॉरी सॉरी, इसको 3। थोड़ी गिनते हैं। हाँ सॉरी सर, अरे पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ, 2.3 का हाँ, हेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड। सर स्पाइरो का एस छोटा आएगा ना? सर हाँ हाँ हाँ। हम्म 1 2 3 4 5 6 7। 7,7 डाई मिथाइल है, कितना, 7 है ना। बाईसाइक्लो 2.2.1, कितना, 7। हेप्टेन कार्बोनिल क्लोराइड। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, हेप्टेन कार्बोनिल क्लोराइड। गुड। सही है हाँ। 2 3 4। वो काउंट नहीं आएगा, 1 2 3 4 आएगा बस। तो 4 है तो ब्यूट, ब्यूट के अंदर वन, ब्यूट के अंदर 1, ब्यूट 1,1,2,3 टेट्रा कार्बोनिल क्लोराइड। बोलो वापस।
ब्यूट 1,1,2,3 टेट्रा कार्बोनिल क्लोराइड। सही है। 1 2 3 4। ओके। सही है। हाँ ब्यूटेन, सॉरी ब्यूटेन। अरे बाप रे। हाँ, और अगर ऐसा होता हाँ, तो? अगर ऐसा होता तो 1,3 आ जाता और बाद में ये हो जाता 4 है ना, तो ब्यूटेन 1,3 ब्यूट नहीं, डाई नोयल क्लोराइड, डाई नोयल क्लोराइड। ब्यूटेन 1, 3 डाई नोयल क्लोराइड। हाँ डाई ओएल नोयल जो भी सर। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। हाँ, देखो, 2 ऑवेल एक साथ आते हैं हाँ और ये सर। अलाउड है। हाँ सर, क्योंकि वो डी आ गया ना पहले। ठीक है। हाँ। हम्म, चलो इसका बताओ। सर ओएच क्यों आया सर? कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया ना। अच्छा। ओ सर, तो ज्यादा प्रायोरिटी हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ही देंगे। हाँ हाँ। 1 2 3 4 5। 5 मतलब पेंट तो आ गया। और 3 पे, एक सेकेंड, इसको लिखूं कैसे मैं? सॉरी 6 हेक्स, हेक्सेन 3 नोयल। अच्छा। अच्छा सर, ये मेरे को पता नहीं सर, दिमाग से उड़ गया सब। हेक्सेनोइक एसिड। आया कुछ समझ में? हाँ 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 सर, देखा देखा। अरे सर देखा मैं। सर वो एग्जाम, एक सेकंड, क्लोरो कार्बोनिल। ठीक है, क्लोरो कार्बोनिल था। इसके जगह पे फॉर्मिल भी लिख सकते हो। हाँ ठीक है सर। फॉर्मिल ज्यादा सही रहेगा। ठीक है। ओके। हाँ। चलो अब इजी वाले पे आ गए। अल्कोहल। ये तुमने सीखा होगा यूपीएससी का। ऑल, ऑक्सी, यस, एंड सफिक्स के अंदर ऑल। सर ये क्या लिखा आपने? अच्छा, ई के बदले ऑल, ऐसा? हाँ, ऐसे चूरन सिखाया जाता है ना। हाँ हाँ हाँ। रिमूव ई, ऐसे सिखाया होगा तुमको। हाँ सर, सिखाया था। हाँ ई को हटाने का, ओएल लगाने का। हाँ सर, यही यही बताया था। ओके, देखो यहाँ पे। मिथेनॉल। एक इथेनॉल। 3 चलो ब्रोमो। बताओ। 3 ब्रोमो। अभी एक दो ना, 2 ऑक्सी। सही ना सर? 3 क्या? ब्रोमो, 3 ब्रोमो 2 ऑक्सी, 4 है तो ब्यूटेन।
हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, ऑक्सी नहीं, हाइड्रोक्सी। क्यों? सर लेकिन अभी। हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप है बेटा, इधर प्रीफिक्स नहीं है। हाँ सर। हाँ। अभी समझ में आया। चलो बताओ। सर ये प्रोपेन है, तो प्रो 1,2,3 ओ ट्रायोल। हाँ, ये भी गलत। ई आएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे क्या है। सर वो मैं ई और वो सब का बाद में देखूंगा सर, वो लिख जब ऐसा बोलता हूँ तो ऐसा दिमाग में आता नहीं है ना, ए ई आई ओ यू, तो इसकी वजह से मैं बोलता नहीं हूँ। फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं हम लोग। तो 3 ब्रोमो, 4 है, पेंट, 2 इन, 2 ऑल। पेंट क्यों बोला मैं, ब्यूट, हाँ, अरे बाप रे क्या हो रहा है, ब्यूट टू। सर ब्यूट 2 इन, और बाद में ब्यूट, एक सेकंड, 1 2 3, सर ब्यूट 3 इन 2 ऑल। हाँ। अरे अभी ये मेरे को बोलना है कि नहीं, वो तो होएगा नहीं। 1 2 3, तो 4 5 6, हेक्स, हेक्स 3 इन ऑल, 1 OL। हाँ, 6, साइक्लो, हेक्स। अरे यार सर, एकदम छोट सर, एक एक छोटा छोटा चीज से मिस हो रहा है बार बार। अब मेरे को टेंशन आ रहा है बेटा, मतलब कैसा है पता है, उधर तुम पढ़ रहे हो। कैसे करोगे, मेरे को वो टेंशन आ रहा है अरे अब। सर, मतलब मैं हो जाएगा सर, लेकिन थोड़ा टाइम नहीं 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 सेटल नहीं, अभी होने जैसे दीजिए। मैंने ये पढ़ाया, इतना सब एग्जाम्पल दिया। अगर नहीं होता तो फिर ये सब कब सीखते, मेरे को वो टेंशन आ रहा है। हाँ। हाँ, और कैसा होता है कि फिर ये सब बिना प्रैक्टिस, ऐसे प्रैक्टिस किए होते, एलन की मॉड्यूल वॉड्यूल सॉल्व नहीं किए और ऐसे ही चले गए, पता चला उधर गेम कर दिया वो लोग। हाँ। एनीवेज, इसका ट्राई करो। 1 2 3 4, 4 मिथाइल, 4 है, तो 4 ब्यूट होता है, तो 4 मिथाइल ब्यूट 2 इन ऑल, साइक्लो, साइक्लो ब्यूट 2 इन ऑल। अभी सही है सर। हम्म। हाँ। हम्म। ठीक है, ये कितना है, 6 होएगा। 6 है। साइक्लो हेक्स 2 इन 1,4 डायोल। क्या। साइक्लो हेक्स 2 इन 1,4 डायोल। डायोल सर, ई आएगा। सही है। हम्म। हाँ। इसका बोलो।
सर ये जो है सर वो उधर ओ है तो उसका ऑक्सो होएगा ना। अरे सर रुको। अरे सर यार ये क्या फालतूगिरी है। अरे बाप रे। सर रुको रुको रुको, आप कुछ लिखना मत, कुछ लिखना मत सर। अच्छा ठीक है, तुम अपनी नोट्स में पहला आईयूपीएसी का स्टार्टिंग का देखो, एकदम जब स्टार्ट किया था आईयूपीएसी, वो सेकेंडरी प्रीफिक्स प्राइमरी प्रीफिक्स वर्ड रूट वाला, उसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स देखो, हाँ मिल जाएगा ये ओ आर करके। सर लेकिन एक सेकेंड, सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर सब्स्टिट्यूएंट, साइड चेन, क्लोरीन आयोडीन ब्रोमीन फ्लोरीन अल्काइन, लोअर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, बस उतना ही लिखा है सेकेंडरी सर। प्रीफिक्स, हाँ अरे अल्कोक्सी भी होगा, अल्कोक्सी। हाँ सर नहीं वो उसके उधर नहीं लिखा सर, आगे लिखा है, आगे लिखा है। आगे डिटेलिंग में दिया होगा, हाँ एक सेकेंड सर, डिटेलिंग में दिया है ना। उसको मैं ढूंढता हूँ। हाँ सर मिला। बहुत इरिटेटिंग है सर। मिथॉक्सी मिथॉक्सी मिथेनॉल। मिथेनॉल हाँ। हाँ चलो इसका बताओ। इस अब ये बाय साइक्लो है सर, लेकिन इसके अंदर अभी बाय साइक्लो का रूल क्या होता है कि लार्जेस्ट से छोटे जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बाद में 7 और 5 6। हाँ बस 6, अरे बाप रे। um, तो ये होगा सर, सर मैं कर रहा हूँ। ये होएगा 1 2 3 4 5 4 3। अरे बाप रे सर क्या हो रहा है। सर मैं कुछ थ्री खा वन के जीरो आओ, मैं कुछ खा के आओ सर। थ्री। अच्छा पहले ये देख तो ले, बाईसाइक्लो 310, हाँ 310 हेक्सेन 1 6 वन कॉमा 5। हाँ 1 5 6 ट्रैवल। जाओ जाओ घूम के आओ। अरे सर घूम के नहीं सर, मैं कुछ खा कर आता हूँ सर। हाँ और स्क्रीन में से मेरे को भी देना। अरे सर वो अभी टेक्नोलॉजी नहीं है उतना। ऐसा टेक्नोलॉजी आएगा तो यार मजा आ जाएगा, मैं तो फिर तेरे को बता रहा हूँ ना, अपने घर में खुद को बंद कर लूंगा। और है ना, बच्चे लोगों को, बहुत सारे लोगों को फ्री में भी पढ़ाऊंगा। हम्म। सर आपको बोलूंगा फ्री में बस। खाना भी मिल जाएगा। हाँ और क्या चाहिए, और पैसे भी डायरेक्ट स्क्रीन में से ले लूंगा ना। हम्म। सबसे क्या क्या बोलूंगा, ए भाई सब लोग 100 100 रुपए तो चलो। सर तो फ्री में पढ़ाना थोड़ी ना होता है। अरे जिधर 1000 1000 लगता है, 1500 लगता है, अच्छा उधर हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, समझ। उधर 10% में मिल रहा है, क्या चाहिए। हाँ सर। बट मेरे को एक बात बताओ बेटा सिद्धार्थ, ये ऐसे इतना सब नॉलेज ऐसे रखना तो वर्थ है ना, मतलब ऐसे टीचर को पे करना इतना रेट, हाँ मतलब ऐसे कोई भी आ गया और ऐसे कुछ पढ़ाने तो मतलब नहीं है ना। हाँ अभी तो खैर हम लोग ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक में एंट्री हो गई, अपना फिजिकल खत्म हो गया फाउंडेशन का, इनऑर्गेनिक भी खत्म हो गया, तो लेवल तो तुमको पता चल गया होगा। हाँ सर। और जबकि हम लोग पढ़ाते हो मोल मोल कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट सब, लेकिन वो भी कैसा सिस्टमेटिक, ओके। देखा है ना, हाँ एकदम सिस्टमेटिक। और मोल मैं पढ़ा था ना तुमको, वो 10th वाला एकदम ऐसे लगता कि वो फट से ऐसे 20 25 मिनट में खत्म हो जाता। अच्छा। हाँ वो इम्पेरिकल और ये वो सब, और हम्म। फिर मोल को 3 फॉर्मूले से निकालता है ना। हाँ हाँ वो सब सब फट से खत्म हो जाता 10 15 मिनट। जाओ कुछ खा के आओ। हाँ सर मैं आता हूँ। हम्म।
हेलो सर। हेलो। हाँ सर। आगे। हाँ सर, मैं चॉकलेट मिल्क शेक पी रहा हूँ। ओके, 1 मिनट। हाँ, हाँ सर। दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है। हाँ हेलो। सर। हाँ सर, देख रहा है। हम्म। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। और मैं बोलता हूँ ना, मतलब लेक्चर में खाने के लिए लेके बैठने का मेरे, अच्छा, समझे। ठीक है। हाँ सर। मैं क्लासेस में बोलता हूँ तो और सब बात छोड़ो, हाँ बोलता हूँ खाने का और देखने का इधर। लेकिन कैसा, ये नहीं कि ध्यान खाने पे नहीं होना चाहिए, हाँ हाँ। मुंह अपना काम करना चाहिए, बाकी दिमाग को इधर लगाने का। हाँ सर। और थोड़ा सा मीठा लेने का, उससे क्या होता है पता है, ग्लूकोज मिलते रहता है कंटिन्यूअसली। हाँ सर, लिया ना मैं चॉकलेट मिल्क शेक अभी। चलो इसका बताओ। 5, 1 2 3 4 5। एक सेकंड सर, 1 2 3 4 5। 2,5 डाई मिथाइल, कितना ये स्पायरो 2.2, कितना 5 है ना पेंट, 1,4 डायोल। हम्म। नहीं सॉरी, डायोल क्या, कार्बोनिल, कार्बोनिल आएगा। 2,5। डाई मिथाइल स्पायरो 2.2, पेंट 1,4, 1 2 3 4, हाँ 1,4 कार्बोनिल डाई। एक सेकेंड, अरे कार्बोनिल क्यों बोला मैं। हाँ डायोल पहले सही बोला था मैं। ठीक है ना। हाँ सर। चलो अल्कोहल भी खत्म। मैं कार्बोनिल क्यों बोला। अल्डिहाइड, सर इस ये फॉर्मिल भी बोलते हैं या फिर इसको ऑक्सो भी बोलते हैं, दोनों आता है इसके अंदर, ये प्रीफिक्स के अंदर। या फिर फॉर्मिल, हाँ। हाँ, मैंने बताया था ना, फॉर्मिल तब आता है जब इसका कार्बन काउंट होता है, और ऑक्सो तब आता है जब कार्बन काउंट नहीं होता है। नहीं होता। हाँ, और सफिक्स क्या है इसका। नॉल, नल नल नल, अल। अल, हाँ अल। हाँ, और स्पेशल नाम। कार्बोनेट, ये अच्छा। सर कार्बोनेट किसका था, एक सेकेंड रुको। अम, कार्बोनेट इसका होता है ना। हाँ 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 हाँ। चलो देखो इसका, इसका नाम क्या है। ये मिथेनल, हम्म। इथेनल।
ये होएगा सर 1 मिथाइल 1 मिथाइल इथेनॉल। एक सेकेंड सर रुको, मैंने क्या किया? एक, हाँ सॉरी, मिथेनॉल प्रो, हाँ मिथाइल प्रोपेनॉल। अरे बाप रे। एक सेकेंड सर रुको, ये वाला मेरे को आ जाना चाहिए सर। um, ये है ना, इसके अंदर ऐसा एक आपने ऑक्साइड, ऑक्सैलिक एसिड का दिया था सर। रुको सर, मेरे को ये शायद से पता हो सकता है। एक दो, ऑक्सैलिक एसिड का नहीं दिया था, अभी रिसेंटली अमाइड का हाँ दिया हाँ था हाँ, ऐसे। अमाइड का भी दिया था, ऑक्सैलिक एसिड का भी दिया था सर आपने। ये होएगा, दो है ना, इथेन डायल, डायनल, जो भी, इथेन डायल, हाँ देखा सर। देखे तो नहीं ना कहीं पे नोट्स वोट्स में? कौन सा नोट्स? तो तुम्हारे पास में है। मतलब सर उसके अंदर थोड़ी ना लिखा है। चलो बताओ बताओ इसका। um, एक, दो, 2 फिनाइल, um, um, एक सेकेंड, श्योर नहीं हूँ मैं सर। 2 फिनाइल इथेनॉल। गलत। हाँ हाँ, सही एकदम। बेंजेनल। अरे हाँ। और और इसका सर एक और ऊपर, नाम है। सर ऊपर इथेनॉल भी नहीं आएगा ना, मतलब नहीं सही, इथेनॉल आएगा तभी, हाँ। बेंजल्डिहाइड, ठीक है सर, समझा। एक सेकेंड, ये भी सी एच ओ, ये भी सी एच ओ। हम्म, 1 2 3। सर जो सी एच ओ और सी एच ओ वाले हैं, वो सर जो स्ट्रेट में आया है, वो अपना पेरेंट हो जाएगा ना सर? राइट। हाँ देखा, देखा, सही सही। तो ये हो जाएगा 1 2, तो 2 मिथाइल 2 इथाइल, कितना, 1 2 3 ना, तीन वाला प्रोपेन, प्रोपेन 1 3 डायल। हाँ गलत। 2 इथाइल, हाँ सर वही वही। इतना छोटा सा बात था सर, मेरा सही चले जाता सर, तब भी गलत हाँ हुआ। लेकिन गलत, गलत हो गया तो हो गया। 1 2 3 4, चार कितना होता है? ब्यूट होता है, ब्यूट 2 इन 1 1 2 3। एक सेकेंड, हाँ, ब्यूट 2 इन 1 4 डायल। सही है। um, 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 3 3 4 4 5 5, हाँ सेम मार रहा है। तो 7 है ना, हेप्ट आ जाएगा, हेप्ट
2, हेप्ट 2, 5 हेप्टा हेप्टा 2, 5 डाइन 1, 7 डायल। अभी गुड, एक ये याद रखा तुमने। हाँ सर, कितना सारा नाम मेरा राइट जाता सर, लेकिन छोटा छोटा बात की वजह से सर। वही तो बात है छोटे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5। 5 पे आएगा अपना, एक सेकेंड, 1, 2, 3, साइक्लोपेंटाइल। 5 साइक्लोपेंटाइल हेक्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाँ, हेक्स 1, 3 डायल। डायल हाँ, 1, 3 डायल। अभी इसमें क्या गलत है सर? अरे बाप रे। अरे बाप रे, बहुत इरिटेटिंग है ये सर। और डाई कार्बोनल डिहाइड, हाँ। तो कितनी मिस्टेक कर दी है? सर साइक्लो मिस किए, कार्बल्डिहाइड मिस किए, हाँ इन मिस किए। हाँ समझे? हाँ सर। चलो नेक्स्ट, कीटोन। हम्म, चलो बताओ इसका नाम। डाई मिथाइल कीटोन। प्रोपेनोन। हाँ, प्रोपेनोन तो डाई मिथाइल कीटोन कॉमन है। हाँ। अरे हम्म हम्म 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 है, तो ये आना चाहिए हेप्ट। 1, 2, 3। 3 पे अपना ऑक्सो आएगा, 3 ऑक्सो हेप्ट 1, 7 डायओल डायनल डायल। हाँ, गलत। अभी क्या गलत गया? हेप्ट, अरे हाँ, वो ही वो ही। ये क्यों भूल जाते हो प्राइमरी हाँ सफिक्स? हाँ हाँ। 1, 2, 3, 4, 5। 5 पेंट पेंट पेंट। तो अभी ये तो मेन चेन के अंदर ऐसा बोल सकते हैं। पेंट, एक सेकेंड, ऑन आएगा ना? पेंट 2, 3 डायोन। पेंटेन 2, सर पेंटेन आएगा ना अभी सर? हाँ, पेंटेन 2, 3 डायोन। हाँ, बहुत इरिटेटिंग है सर। छोटी छोटी चीज पे ध्यान देना पड़ रहा है बार बार। तो बेटा कल को सर्जन बनोगे। सर इससे पता भी नहीं ज्यादा सर्जन बनूंगा कि नहीं। क्यों? पता नहीं सर, अब अभी
वो मेडिकल के अंदर क्या करना है श्योर नहीं हूँ। अच्छा, वो तो खैर, तो अगर सर्जन का मौका मिल गया तो नहीं बनोगे? पता नहीं। सर्जन तो सबसे टॉप होता है। पता है अगर है ना सर्जन के अंदर मेरे को हो गया ना, अच्छा खासा समझ में आ गया ना, तो बन जाऊंगा, उसमें कुछ ऐसा है नहीं। सबसे ज्यादा डिमांड में पता है ना, ब्रेन वाले रहते हैं। हाँ। हम्म, चलो um, चलो, ये कंपाउंड का नाम 1 बताओ। 2 3 4 5, ये 5 है इसके अंदर। तो सर ये होगा पेंटेन 1,3,5 ट्रायल। ये गलत गया कि सही है? हाँ। है? क्यों सर? है सर, समझा नहीं मेरे को। अरे अच्छा। अल्डिहाइड है कॉर्नर वाले। हाँ 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 हाँ। वो उल्लू बनाने के लिए दे दिया था। अरे यार सर, कितना इरिटेटिंग है ये। हम्म। 3 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन नोन, हेक्सेन नोन, हेक्सेन ऑन, हाँ वही। सही है सर। हम्म। 1 2 3। हाँ। तो 1 फिनाइल और 3 है, तो 3 क्या होता है? तो प्रोपेनोन, 1 फिनाइल प्रोपेनोन। हम्म। 1। चलो चलो चलो। हाँ हाँ सर, 1 2 3। हम। ठीक है। 3 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, नहीं साइक्लोहेक्स 2 इन, और बाद में 1 OL ONE ऑन, साइक्लोन जो भी। हाँ सही है शायद से। बोलो। 3 ब्रोमो 2 क्लोरो और साइक्लो हेक्स हेक्स 2 इन, बाद में 1। सर वो ऐसा इसका कोई स्पेशल नेम है क्या? स्पेशल नेम है क्या, कार्बोनन या फिर ऐसा करी कुछ? अरे वो तो तब यूज होता है जब फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो। अच्छा, मेरे को लगा कि इसका कोई स्पेशल नेम है। हाँ तो 1 ONE। गलत। AEIOU, हाँ तो वो ई हट जाएगा। हाँ ठीक है। वन मेंशन नहीं करते। चलो ये देखो, ये बगल में बना हुआ है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। बीच वाला बड़ा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 7 8 9।
ठीक है, उधर से स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा OH है ना, तो 1 हाइड्रोक्सी, हम 1 हाइड्रोक्सी बाईसाइक्लो, 1 2 3 4 बाईसाइक्लो 4.2.2 8,9, नहीं सॉरी, रुको रुको रुको, बाईसाइक्लो बाद में है कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है ना, तो साइक्लो डेकेन 8,9 ओन। गलत गया? अरे बाप रे, अरे हाँ बाईसाइक्लो है, वापिस से साइक्लो क्यों आएगा? हाँ सर। 8,9 ओन के बदले डायोन आएगा। डायोन आएगा, हाँ वो भी। हम्म, चलो ये भी हो गया। सर नेक्स्ट। ध्यान नहीं था वरना हो जाता सही। साइनाइड इस, सायनो, या फिर अगर सफिक्स होता है तो नाइट्राइल बोलते हैं शायद से। समझा? कार्बोनाइट्राइल, हाँ। ये है ना सर, मिथाइल नाइट्राइल, मिथेन नाइट्राइल, मिथेन नाइट्राइल। एक सेकंड, हाँ ये इथेन नाइट्राइल। वन टू थ्री फोर, अभी 4 है, 4 पे OH लगा है। प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करो, किसका ज्यादा है, ओएच का कि सीएन का, चेक करो नोट्स में। सर OH का। पक्का? नहीं सर, मैं नोट्स नहीं चेक किया। नोट चेक करो। है क्या सर? क्या नोट्स? नहीं नहीं। तुमको ओ, पता अब। हम्म, सर चलो CN को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं हम। पक्का? हाँ। लफड़ा हो गया तो? सर रुको, मैं नोट्स चेक करता हूँ। नाइट्राइल है किधर? अच्छा, नाइट्राइल को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। हम्म। हाँ ठीक है। तो सर 1 2 3 4, सर 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन नाइट्राइल। वन टू, हेक्सेन है, साइक्लो हेक्सेन। एक सेकेंड, बेंजीन है ये तो बेंजीन के अंदर 1 और 2 पे है,
एन तो ये हो जाएगा साइक्लो कार्बोनाइट्राइल 1,2 कार्बोनाइट्राइल, बेंजीन 1,2 कार्बोनाइट्राइल। हाँ, डाई कार्बोनाइट्राइल। बाप रे। सर मेरे दिमाग में ना डाई तो था, बाद में जब कार्बोनाइट्राइल डाला ना तो डाई अपने आप हट गया सर दिमाग से। बताओ बताओ इसका। सर एक सेकंड। सर सी डबल बॉन्ड भी तो, और बाद में एक ओ एच अटैच होना चाहिए ना उससे, कि सिर्फ एच ही ठीक है मतलब। एच ही ठीक है। है। अच्छा नहीं, मेरे को समझा। एक सेकंड। तो ये ऐसा होएगा तो नाइट्राइल को ज्यादा हम प्रायोरिटी देंगे, तो 1 2 3। तो 3, और ये क्या बोलते हैं, इसका कार्बन काउंट नहीं होगा तो 3 ऑक्सो। सही है क्या? सही है क्या? सर मैं पूछ रहा हूँ, सही है? अच्छा। सर सर नाइट्राइल को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं ना हम। अरे नहीं, उसके मेरे सामने था सर, तब भी मैं गलत देखा। हाँ सर। क्या सब बड़ा बड़ा करके आ रहे हो और गलती कर रहे हो? अरे नहीं सर, वो अभी सर मैं थक गया हूँ सर इसके लिए। 2-2 घंटे की क्लास कैसे झेलोगे? अरे नहीं, अरे सर तो क्या हुआ कि है ना, आज सुबह ना अपना बायो क्लास था 8 बजे, हम्म, और मैं ना सोया 3 बजे। और रात को? सुबह। वही वही। हाँ हाँ। तो बाद में सर वो उसका हुआ। सर बाद में जब खत्म हुआ ना, तो है ना उसके बाद में सर मैं थोड़ा पढ़ने लगा। और सर उसके बाद में ना, क्या बोलते हैं, 12 से 1:30 फिजिक्स क्लास। हाँ, और बाद में सर छोड़ते हैं हमें 1:30 के 1:30 को तो छोड़ते नहीं है सर, छोड़ते हैं 1:40 1:50 को। 1:40 को छोड़ा। बाद में एक वो केमिस्ट्री सर का क्लास, तो है ना वो जितना बीच में टाइम मिला ना सर, उसके अंदर है ना मैंने केमिस्ट्री का नोट्स कंप्लीट किया जितना हुआ। बाद में गुड गुड। 2:15 से 4 बजे तक, 4 बजे या फिर 3:40 था, अभी मेरे को याद नहीं। मोस्टली 3:40। तो है ना सर, तब तक मैं बैठा था और पढ़ रहा था। और सर उसके बाद में ना सर थोड़ा ब्रेक लिया, और बाद में ना सर आपका नोट्स लिखा मैं। तो इसकी वजह से मैं बहुत थक गया हूँ सर अभी। ऐसा होता है बेटा, ऐसा ना हर दिन थकोगे तो सही रहेगा, समझे? बाद में यूज टू हो तभी जाऊंगा तो ठीक होएगा, लेकिन आ, तभी तभी है ना आदत बनेगी, क्योंकि हाँ। देख रहे हो एक चैप्टर अभी ये मेरे ख्याल से इतना पूरा तुम्हारा 10th का केमिस्ट्री हो जाता। हाँ सर। और तुम तो लकी हो, ये देख रहे हो श्रेया का यूपीएससी के नोट्स में ही सब कुछ होगा ही नहीं। अच्छा। हाँ। ऐसा है। हम्म। और सर मेरे को सबसे बड़ा ये हो रहा है कि सर अगर है ना हमारा ये हो रहा है, तो सर क्लासेस के अंदर क्या हालत होएगा, मतलब कॉलेज के अंदर वो लोग कैसे मतलब पढ़ाएंगे? मैं राठी का तो मेरे को पता है, एमजे का नहीं मालूम है टीचर ना, नहीं तो मैं बता पाता। हाँ राठी का तो कैसा है, मैंने पास्ट के स्टूडेंट पढ़ाए थे मतलब, हाँ तो उसका मैंने देखा है और नोट्स में उसके सब रहता है, वो भाई साहब भड़का भड़का के बच्चों से करवा के लेते हैं। हाँ। तो बच्चे लोग इंटरनेट टेक्स्ट बुक किधर किधर से पढ़ विढ़ के कुछ करते हैं। हम्म। मतलब जैसे श्रेया भी थी ना, तो ऑर्गेनिक पढ़ती थी, लेकिन है ना उसको रीजन नहीं पता रहता था, वो सिर्फ याद कर लेती थी। हाँ हाँ, और रट्टा मार मार के अब कैसा हो गया है पता, उसको पता चल गया है कि ऐसा रहेगा तो ऐसा करने का, और क्यों करने का वो नहीं मालूम। हाँ हाँ हाँ।
हाँ, क्योंकि मैंने उसको एक चैप्टर पढ़ाया था, केमिकल बॉन्डिंग। हाँ। तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था ना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में बहुत कंफ्यूज होती थी वो। अच्छा। हाँ, फिर एमओटी में वो ट्रिक बताया था ना, कुछ करने का जरूरत नहीं है। हाँ वो पता है ना, 14 का बॉन्ड ऑर्डर फिक्स होता है 3। हाँ हाँ और हाँ हाँ। पैरामेग हाँ पता है पता है। हाँ तो बताया उसको कि वो बाद में डायग्राम ऑड डायग्राम वाले कुछ जो भी बनाते हैं। रहते हैं वो मोस्टली सब पैरामैग्नेटिक रहते हैं। पैरामैग्नेटिक रहते हैं, हाँ। हाँ सब रहते हैं। और फिर एक्सेप्शन था अपना, ऑक्सीजन था, ब्रोमीन भी था बोरॉन। शायद से। हाँ सॉरी, बोरॉन। बोरॉन बोरॉन। बोरॉन हाँ। तो ये सब मैंने जब उसको बताया तो बहुत खुश हो गई थी, बोलती है और ये सर ऐसा है क्या, तो मैं बोला हाँ हाँ, सबके लिए ट्रिक रहता है। सर मेरे को एक क्वेश्चन आया था। क्या हम्म। था? हाँ, ये जो आर्गन है एंड बाद आर्गन के बाद पोटेशियम आता है ना सर, तो आर्गन का वेट 40 रहता है और पोटेशियम का वेट 39 रहता है सर, ऐसा रीजन क्यों? रीजन नहीं है ऐसा, मतलब वो पोटेशियम का आइसोटोप है 39। अच्छा, बस उसकी वजह से ही हुआ है ना? हाँ, आइसोटोपिक के वेट की वजह से ही इलेक्ट्रॉन। हुआ है। हाँ, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके वो आता है, मतलब पोटेशियम का थोड़ा सा एंटिक बिहेवियर है। ठीक है। um, ऐसा है, मतलब कैसा है बताए। पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके ना ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ ठीक है, और इसके लिए समझा। उसका एटॉमिक वेट बढ़ जाता है स्टेबिलिटी के लिए। हाँ। तो कोई भी तुमको पूछे ना, तो ऐसे बोलना कि सर यहाँ पे क्या होता है कि पोटेशियम है ना, वो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल में, मतलब बोलते हैं ना उसके हाँ। न्यूक्लियस में 39 उसका मास नंबर है। हाँ। तो वो ना बाहर से इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके उसको कन्वर्ट करता है न्यूक्लियॉन्स में, ताकि वो स्टेबल हो जाए। हाँ। और वो बन जाता है आर्गन। हाँ समझे। समझा। देखो ना, जैसे ऐसे देखो, पोटेशियम में न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन नंबर कितना है, 39। 39 हाँ। बाहर इलेक्ट्रॉन कितना है, 19। 19। आर्गन में बाहर इलेक्ट्रॉन कितना है, 20। 18। अरे हाँ सॉरी, 18, अरे बाप रे। हाँ, तो पोटेशियम का एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में फेंको। पोटेशियम का एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन फेंको। न्यूक्लियस में गया। हाँ, हाँ। तो क्या हो गया, पोटेशियम भी आर्गन जैसा आर्गन हो गया बन ना। गया हाँ। तो वही एक इलेक्ट्रॉन अंदर जाके है ना, न्यूक्लियॉन बन जाता है। अच्छा, वो कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, और उसमें से रेडिएशन निकलता है, ये तुमको पढ़ाएंगे रेडियो एक्टिविटी में। अच्छा, हाँ। समझा। और समझे। सर अरे। ये आपने मेरे को बोलो बताया बोलो। था क्या कि थोड़े बहुत जो कंपाउंड रहते हैं वो एसिड की तरह क्यों बिहेव करते हैं, वो H प्लस और OH माइनस के हिसाब से नहीं, मतलब हाँ, उनका ऑक्साइड और वो उसका नेचर बताया था ना मैंने। ऑक्साइड का नेचर, हाँ। हाँ, बॉन्डिंग में सिखाया था वो। बॉन्डिंग के अंदर है ना वो, हाँ। वो एक बार मैंने हाँ, पढ़ लेता मेटालिक हूँ। ऑक्साइड रहती है तो बेसिक रहती है। और हम्म। नॉन मेटालिक ऑक्साइड रहती है तो एसिडिक रहती है, और बॉर्डर लाइन। एम्फोटेरिक रहता है, दोनों रहता है हाँ। बॉर्डर लाइन एलिमेंट सिखाया था ना, जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी और सॉन्ग, सारे और भिखारी गए बाद बाहर। में सुपर ऑक्साइड जो रहता है वो O2-1, पेरोक्साइड हाँ, O2-2। O2 2 माइनस। हाँ, और बाद में जो अपना और नॉर्मल ऑक्साइड रहता है O2-। नहीं, O-2 हाँ, O-2। O-2 वो ऊपर वाला। बाद में पेरोक्साइड में कैसा दो। कैसा कैसा बेटा बता है। अब तुम्हारे ऊपर है, मतलब तुम कितना ज्यादा रिवीजन करो। हाँ। समझे। क्योंकि कैसा है, मतलब पता है ये सब भूलेगा, और मैं तुमको बताऊं, मतलब एक टाइम आएगा, मतलब यू आर डन विथ सो मेनी टाइम्स रिवीजन। हाँ। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ सर। हाँ, कि तुम्हारा इतनी बार रिवीजन हो जाएगा ना कि तुमको दो सब्जेक्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा। कौन सा? एक बायो, बायो नहीं पढ़ना पड़ेगा, और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक नहीं पढ़ना पड़ेगा। हाँ, वो तो है। सिर्फ क्या पढ़ना पड़ेगा बताए, फिजिकल, जैसे सर एटॉमिक स्ट्रक्चर था मेरे ना। को है ना एक क्वेश्चन है सर। हाँ, बोलो। सर अभी तो है ना ये लोग, एक सेकंड, ये क्या हुआ? हाँ सर, तो ये ना ये लोग हमें अम, क्या बोलते एक हैं? सेकेंड, ये रुको।